अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड। जिस जगह पे आज मैं मौजूद हूँ इसको कहते हैं किला रवात और इसका दूसरा नाम है शाही किला रवात। और ये जगह रावलपिंडी रवात में वाक़या है। और इस जगह को बनाने का मकसद ये था कि फ़ौजी दस्ते और मुसाफिर इस जगह आकर क़याम किया करें। मतलब इस जगह को उन्होंने एज़ आ कारवां सराय बनाया था। जैसे अगर हम मोटरवे पे सफ़र करते हैं और मोटरवे पे हमें मिलता है क़यामत आम, जहाँ पे हम कुछ खा पी सकें, आराम कर सकें, तो ये जगह उस टाइम का क़यामत आम था, कारवां सराय था, जहाँ पे फ़ौज और मुसाफिर आके रुका करते थे और फिर यहाँ से आगे अपनी मंजिल को आगे कैरी ऑन करते थे, अपने सफ़र को रवां रखते थे। इस जगह को देखकर आपको ऐसा ही लगेगा कि शायद आप किसी एक आम सी और मामूली सी जगह पर आ गए हैं, लेकिन ये जगह ऐसी तारीख़ रकम कर गई है जो अगर मैं आपको बताऊं तो आप लोग भी इस जगह को विज़िट करना चाहेंगे। पहली बात ये कि ये जो कब्र बनी हुई है ये है सुल्तान सारंग ख़ान की, जिसकी लड़ाई हुई थी, जंग हुई थी शेर शाह सूरी के बेटे सलीम के साथ। और इस जगह पर सलीम ने, जो कि शेर शाह सूरी का बेटा था, सारंग ख़ान समेत उसके 16 बेटों को कत्ल कर दिया था। ये किला 1039 में किला मुकम्मल हो गया। को 1180 साल हो गए किले को बने हुए। तकरीबन इतना अरसा हो गया इसको किले को बने हुए। अच्छा, आप क्या बता रहे थे कि ये जो दरवाज़ा है इसको कितना अरसा हो गया बने हुए को? 5 माह हो गए बने हुए। 5 माह हो गए। और ये कौन से दरवाजे का कौन सी वो सामने है, ये मेन दरवाज़ा होगा। ये मेन दरवाज़ा है, ये सामने लगा है एक, ये वो सामने लगा है। ठीक है। और आपको यहाँ पे कितना अरसा हो गया? हमारा भाई गाँव है। अबाई गाँव है। हाँ, ये दुनिया धोखा है बस। अच्छा, मैंने सुना है कि वो सारंग खान और उसके बेटों की कब्रें हैं, तो क्या ये सच है? आपको बात बता दूं, सुल्तान सारंग की कब्र तो वो है। ठीक है। उसके बाप का नाम था तरताल सिंह। जब वो इस्लाम लाने से पहले दुनिया से चल बसा। और ये सामने दारे नज़र आ रहे हैं बने हुए, ये छोटे, ये किले की कनाई में मजबूती के लिए बने हुए। ये 2 कोठियाँ सी नज़र आती हैं। मैं बिल्कुल ठीक। ये किले की मजबूती के लिए बनी हुई है। ये वाली कब्र किसकी थी? ये सुल्तान सारंग की है। ठीक है। और यहाँ पे जो तख्ती लगी हुई थी वो उतार दी गई है? ये उतार दी गई है। बाकी जो कब्रें हैं ये वाली, ये सारी इनके में कंटिन्यूस रिपेयरेबल हुई है, काम अभी हो रहा है आस्ता आस्ता। ये कब्र इस पर इधर बना हुआ था दिया नमाज जलाने की जगह। ठीक है। ये सामने, ठीक है। ये उसके सामने ये बना हुआ है। ये सुल्तान सारंग की कब्र। अच्छा, ये नई तख्ती लगा दी ये है? नई तख्ती है। सुल्तान सारंग खान गखड़। ये अभी नई तख्ती लगी है। अच्छा, ये जो 2 कब्रें आप देख रहे हैं ये वो कब्रें हैं जिन्होंने इस छोटे से किले को बनाया था। तो इन कब्रों को यहाँ पे तकरीबन 1000 साल से ज़्यादा होने वाला है। मेरी यहाँ पे एक साहब से बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि ये जो जितनी भी जगह आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मस्जिद है, उसके बाद ये मकबरा बनाया गया है, उसके बाद ये जितनी 4 दीवारी के अंदर जितनी भी जगह हैं ये सारी की सारी इन बंदों की बनाई गई हैं जो कि अब यहाँ पे दफन है। एक दरवाज़ा किले का ये भी है, लेकिन अब ये दरवाज़ा सिर्फ़ खोला जा सकता है, लेकिन यहाँ से कोई बंदा क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि इसके बैक साइड पे वो घर बन चुका है जो आप देख रहे हैं, जिसके ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं। तो इसको सिर्फ़ एक दरवाज़ा नुमा बनाकर यहाँ पे लगाया गया है। और ये लकड़ी का दरवाज़ा भी यहाँ पर रिपेयर करके लगाया गया था। ये किले के दरवाजे कितने? 4 दरवाजे थे। 3 दरवाजे के किले के 3 दरवाजे थे, तीनों तरफ निकलते थे रास्ते 3 थे। और ये साइड पे जो बारक बनी हुई है फौजी जवानों की, ये कितने फौजी रहते थे उस वक्त? 378 फौजी और 4 फौजी एक कमरे में रहते थे किले के अंदर। ये एक तरफ यहाँ पे बैरक बनी हुई है और ये दरवाज़ा है जो कि काफ़ी ऊंचा है और काफ़ी वज़नदार भी है। मैंने इसको हिलाने की कोशिश की है तो इतनी आसानी से नहीं हिलता ये। और एक तरफ यहाँ पे बैरक बनी हुई है और यहाँ पे 376 फ़ौजी रहा करते थे। इसमें नहीं, सिर्फ पूरे किले में, इस किले की हिफाजत के लिए
ताकि जो भी हमला हो उसको वो बर वक्त रोक सकें। ठीक है, मसाला लगा के कहाँ से कहाँ तक? ये दरवाज़ा है, ये बाहर और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता था? बाहर निकलने का रास्ता। अच्छा, और इसको बंद कर दिया फिलहाल। अब वैसे भी इसकी उस तरफ तो घर बन गया ना एक। घर बन गया। ये कहाँ जा रहे हैं हम? ये कौन सी जगह है? ये मेन गेट दरवाज़ा है। अच्छा, यहाँ पे तो बहुत अंधेरा है, यहाँ तो नज़र ही नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ से भी रास्ता था हाँ, जाने के लिए? ये दरवाजे बने हुए हैं। ओके, दरवाजे बने हुए। ठीक 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 ठीक, ज़बरदस्त। अब मेरे पीछे जो आप ये सारे कमरे देख रहे हैं इस टाइम, ये सारे के सारे कमरे फ़ौजियों के लिए और मुसाफिरों के लिए रात को स्टे करने के लिए बनाए गए थे। ठीक है, कमरों की जो लंबाई और चौड़ाई है वो 5 बाय 5 फुट है। वो मैं देख चुका हूँ, मैं अभी आपको डिटेल में भी दिखाता हूँ। कुछ कमरे इस टाइम बिल्कुल ही खस्ता हालत हो चुके हैं, क्योंकि अब इस जगह को बने हुए तकरीबन 700-800 साल हो चुके हैं। तो अब ज़ाहिर है कि इतनी पुरानी तामीर के बावजूद अगर ये जगह कायम है तो फिर एक हैरान कर देने वाली बात है। और यहाँ पे कुछ जगह ऐसी हैं, जैसे कि ये कमरा बना हुआ है, यहाँ पे लोग जो भी मुसाफिर थे, फ़ौज थी उस टाइम की, वो यहाँ पे रात रुकते थे और रात रुकने के बाद अपना अगला सफ़र जो है वो जारी रखते थे। इसी तरह यहाँ पे और भी बने हुए हैं, लाइन में सारे के सारे कमरे बने हुए हैं। एक ये है, इसके ऊपर छत अभी भी कायम है, टूट चुकी है लेकिन ठीक है। छोटा सा कमरा है बिल्कुल ही, मतलब ये 5 बाय 5 का ही होगा बमुश्किल। और यहाँ पे ये डॉगी सोया हुआ है ये, और यहाँ पे फ़िलहाल जो है वो सीमेंट के थैले पड़े हुए हैं, और यहाँ पे भी सीमेंट के थैले पड़े हुए हैं, ये भरे हुए हैं। और ये सीमेंट नहीं मुझे लग रही, इसके अंदर शायद चिप्स है, क्योंकि छोटी छोटी बोरियाँ बनी हुई हैं। तो इसके अंदर बजरी टाइप या चिप्स टाइप हो सकती है कोई चीज़, लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ जगह हैं, जैसे ये जगह मैं आपको दिखाऊं। इस टाइम यहाँ पे फ़िलहाल तो ये सफ़ेद सीमेंट की बोरियां पड़ी हैं, और ये वाले जो 2 दरवाज़े हैं, एक सामने वाला और एक ये वाला, कहते हैं कि इन दोनों में से कोई एक जगह, एक दरवाज़ा ऐसा है जहाँ से कोई सुरंग जाती है और वो हैदराबाद तक जाती है। लेकिन अगर अभी आप देखें तो इसके अंदर ताला लगा हुआ है छोटा सा, और इसी तरह बड़ा सा ताला यहाँ पे लगाया गया है, और इसकी जो चाबी है वो इंतज़ामिया के पास है, लेकिन कुछ पता नहीं कि इसके अंदर क्या है, सुरंग यहाँ से जाती है या यहाँ से जाती है। एक साहब मिले थे अभी हमें, उन्होंने कहा कि यहाँ से वो सुरंग जाती है, लेकिन इजाज़त नहीं है अब इसको खोलने की, और इसको बंद कर दिया गया है। वो जो पड़ी नहीं होती वो बनाने के लिए शायद हो, मतलब जो यहाँ काम चल रहा है उसके लिए जी सीमेंट वगैरह तैयार करने के लिए सीमेंट जगह वगैरह है? तैयार करने के लिए शायद हो। ओके, बड़ी नहीं, वो जो बड़ी बनाते जो गटर के ऊपर या कोई इस तरह। वो शेल्फें वगैरह जो रखते जी हैं? जी बिल्कुल। ओके 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 उसके लिए देखो ना, ये भी रखा हुआ है। बिल्कुल ठीक हो गया। ये एक भाई मुझे मिले यहाँ पे, आपका नाम क्या है? शर्जील है साहब। शर्जील भाई। शर्जील भाई मुझे यहाँ मिले और उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि ये जो हम शेल्फ़ बनाते हैं, जैसे गटर के ऊपर रखने के लिए या कोई टैंकी को ढकने के लिए, तो उसके लिए ये यहाँ पे तैयार किया जाता है। आपके चैनल का नाम क्या है? मेरे चैनल का नाम है अल्तमश उमर। चलें, थैंक यू शर्जील भाई, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये वाली जो जगह है यहाँ पे मैंने ये सुना था कि ये फांसी घाट है, मतलब जिनको सज़ाए मौत होती थी उनको यहाँ पे ला के फांसी दी जाती थी या उनकी गर्दन काटी जाती थी, या जो भी उस टाइम का मामला था वो था। अंदर 2 कब्रें भी हैं, अगर मैं अंदर जाके देखना चाहूँ तो। एक कब्र ये बनी हुई है और एक कब्र वो बनी है, और कहते हैं कि ये इनकी रानियाँ महारानियाँ थी, उनकी कब्रें फिर यहाँ पे बना दी गई थी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन तारीख़ यही कहती है कि ये उनकी जो रानियाँ थी उनकी ये 2 कब्रें हैं, एक ये वाली और एक वो वाली। अच्छा, मैं आप लोगों को इस जगह की हिस्ट्री के बारे में बता रहा था जो शायद मुकम्मल नहीं हो पाई थी। तो बात यह है कि ये जगह 1021 में बनाई गई थी, और जिन 2 लोगों ने बनाई थी उनकी कब्रें भी इसी जगह पे मौजूद हैं। इसके अलावा ये कि 1021 में जब सुल्तान महमूद गज़नवी ने पेशावर के राजा आदम गखड़ के ऊपर हमला किया और उसके साथ जंग लड़ी थी, तो वो उस जंग में हार गए थे, और उनके हारने के बाद उनके बेटे ने, मसूद जिनका नाम था, उन्होंने हुकूमत बनाई, लेकिन उनकी हुकूमत कुछ चल ना सकी, और उन्हीं के फ़ौजियों ने मिल के, सिपाहियों ने मिल के उनको पकड़ लिया, उनका तख्ता उलट दिया और उनको टेक्सला ले जाकर कत्ल कर दिया।
ठीक है। उसके बाद बीच का जो सारा अरसा है वो गुज़रने के बाद यहाँ पे बादशाहत आ गई मुग़लों की, जिनमें बड़ा नाम मशहूर है ज़हीरुद्दीन बाबर का। मुग़ल बादशाह थे ज़हीरुद्दीन बाबर, वो उनकी हुकूमत आ गई। और जब ज़हीरुद्दीन बाबर की हुकूमत आई तो उन्होंने एक किला है फरवाला का किला फ़तह किया था, जो कि गखड़ों के अंडर आता था, उनके अंडर कंट्रोल था। और जिस टाइम पे ज़हीरुद्दीन बाबर हुकूमत में थे तो उस टाइम गखड़ों में जो राजा थे वो थे हाथी ख़ान। जब फरवाला का किला फ़तह हो गया और हाथी ख़ान हार गए तो फिर उन्होंने सोचा कि ज़हीरुद्दीन बाबर से मुग़लों से दोस्ती कर लेने में ही बेहतरी है। और फिर उन्होंने ज़हीरुद्दीन बाबर से आके माफ़ी मांगी, उनसे कहा कि आप हमसे दोस्ती कर लें, हम दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। और इस तरह फिर ज़हीरुद्दीन बाबर ने उनको माफ़ कर दिया, उनको फिर यहाँ का सुल्तान बना दिया और उनके साथ फिर उनकी दोस्ती नस्लों तक जारी रही। ज़हीरुद्दीन बाबर के बाद हुकूमत आई थी हुमायूं बादशाह की। और जब हुमायूं की हुकूमत आई तो यहाँ पे गखड़ों में जो सरदार थे उनका नाम था सारंग खान। सारंग खान वही हैं जिनकी इस जगह पे इस टाइम कब्र मौजूद है और उनके साथ साथ उनके 16 बेटों की भी यहाँ पे कब्रें मौजूद हैं। यहाँ पे कुल कब्रों की तादाद इस टाइम 20 है, जिसमें से 16 उनके बेटे और एक ख़ुद सारंग खान है। तो उस टाइम की तीसरी जो सुपर पावर थी या तीसरी क़ुव्वत उसको कह सकते हैं, वो थी शेर शाह सूरी की। और शेर शाह सूरी की ना तो मुग़लों से बनती थी और ना ही गखड़ों से बनती थी। उस टाइम शेर शाह सूरी ने मुग़लों पर और गखड़ों पर नज़र रखने के लिए जेहलम के मुकाम पर एक किला बनाया था, जिसको आज हम किला रोहतास के नाम से जानते हैं। वो बहुत बड़ा किला था, लेकिन शेर शाह सूरी अपनी ज़िंदगी में तो गखड़ों से अपनी मुखालफत को दूर ना कर सका या उनसे जंग ना लड़ सका। लेकिन फिर उसके बाद शेर शाह सूरी के बेटे सलीम ने हुकूमत संभाली और इस मुकाम पर जिस पे मैं अभी खड़ा हूँ, यहाँ पे सलीम ने जंग लड़ी और इतनी खूनरेज़ जंग थी कि इस मुकाम पर आज से 700 साल पहले, 600 साल पहले सारंग खान और उसके 16 बेटों को कत्ल कर दिया गया था। अच्छा, यहाँ से ऊपर जाते हैं और ऊपर चल के देखते हैं कि ऊपर क्या मामलात हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ऊपर से देखने पर यह मंज़र कुछ इस तरह का है। फ़िलहाल तो ये एक पार्क ही बन गया बच्चों के लिए, जहाँ पे वो खेलते हैं। दुश्मन को दूर से देखने के लिए और यहाँ से उनके ऊपर तीर बरसाने के लिए ये जगह बनाई गई थी किले के ऊपर। जहाँ पे मैं इस टाइम खड़ा हूँ, ये मेन दरवाजे का एक बहुत बड़ा पिलर है, उसके साथ बनाया गया है। और यहाँ पे जो नीचे वाली जगह है आप देख रहे हैं, ये वाली जगह, यहाँ से दुश्मनों के ऊपर गर्म पानी या गर्म ऑयल फेंका जाता था अगर वो किले के बहुत नज़दीक आ जाएं तो। ये है किले का दूसरा दरवाज़ा, जो यहाँ से सीधा जाएँ तो बाहर बाज़ार की तरफ को निकल जाता है। और पहला दरवाज़ा वहाँ पर था उस तरफ, और ये है दूसरा दरवाज़ा। और इसका तीसरा दरवाज़ा बिल्कुल वो सामने था जहाँ से मैं अभी आपको दिखा के लेकर आया हूँ, जिसके बैक साइड पे एक घर बन चुका है। ये मकबरा जो आप देख रहे हैं, ये आज से 700-800 साल पुराना तामीर किया गया है। और इसके साथ जो ये दरवाज़ा पड़ा है, ये दरवाज़ा उस मेन गेट का है जहाँ से मैं इस किले में दाखिल हुआ था। और इसकी अभी मरम्मत का काम जारी है। लेकिन इस मकबरे को देखने के बाद हैरानी होती है कि इतना पुराना बनाया गया ये मकबरा अभी भी बहुत ही अच्छी और सालिम हालत में यहाँ पे खड़ा हुआ है। हर दीवार पे ये 9 मेहराब बने हुए हैं जो दीवार की खूबसूरती के लिए बनाए जाते हैं। और इस मकबरे को 4 दरवाज़े लगते हैं इसमें दाखिल होने के लिए। ये है दूसरा दरवाज़ा, यहाँ पे भी एक ऊपर मेहराब बना हुआ है और यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है, जो कि फ़िलहाल बंद है क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पे भी अंदर कोई मरम्मत का काम जारी है, कोई मेंटेनेंस हो रही है, उस वजह से ये बंद कर दिया गया है। इस दीवार पे भी 9 मेहराब बनी हुई हैं ताकि दीवार की खूबसूरती को कायम व दायम रखा जाए। ये साथ मस्जिद है जहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं और यहाँ पे जुमे की नमाज़ भी होती है। यहाँ पे मैंने अभी असर की नमाज़ पढ़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह। ये है किले का तीसरा दरवाज़ा जो बंद है, इस पर ताला लगा हुआ है, लेकिन इसके अंदर क्या है कुछ पता नहीं। लो मानो बिल्ली अंदर चली गई। ये है यहाँ की जामिया मस्जिद रवात किले की। यहाँ पे जुमे की नमाज़ और बाकी सारी नमाज़ें पढ़ाई जाती हैं। मगरिब का टाइम होने वाला है और इफ़्तार का पूरा इंतज़ाम यहाँ कर दिया गया है। लोग जमा हो गए हैं और मैं भी इनके साथ ही इफ़्तार करूँगा, मैं और मेरे बाबा जानी जो ये खड़े हैं। अभी हम इन्हीं के साथ बैठ जाएंगे और यहाँ पे बैठ के इफ़्तार करेंगे इंशाल्लाह। और ये माशाल्लाह से चिकन बनाया गया है रोज़ेदारों के लिए। मस्जिद की इंतज़ामिया ने बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम किया है यहाँ पे सबको इफ़्तार करवाने के लिए। ये है यहाँ की मस्जिद
ये है इधर की मस्जिद। बाहर से देखने पे मस्जिद के 3 गुंबद नज़र आ रहे थे। पहला गुंबद तो यहाँ पे है, ऊपर अंधेरा है तो इसलिए नज़र नहीं आएगा। ऊपर सिर्फ प्लस्तर किया गया है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह मस्जिद को बहुत ही वेल मेंटेन्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड रखा गया है। और मस्जिद के 3 बड़े बड़े कमरे हैं। पहला कमरा ये जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, और दूसरे कमरे में अगर जाया जाए तो इस तरह है माशाल्लाह, जहाँ पे अज़ान दी जाती है, जहाँ पे जमात करवाई जाती है, और यहाँ मेंबर पे बैठ के जुम्मे का खुतबा दिया जाता है। और यहाँ पे एक कुरान पाक पढ़ा हुआ है माशाल्लाह। ये है मेन हॉल इस मस्जिद का। इसी तरह यहाँ पे भी ऊपर बहुत बड़ा गुंबद सा बना है, नज़र आपको नहीं आएगा क्योंकि ऊपर काफ़ी अंधेरा है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? ठीक हैं आप इत्तिकाफ़ पे बैठे हुए हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। आपका नाम क्या है? सुल्तान महमूद। चलें सर, आइए। ये अंकल जी जो हैं यहाँ पे इत्तिकाफ़ बैठे हुए हैं, और यहाँ पे इत्तिकाफ़ बैठे हुए सारे भाई हमारे, ठीक है। और ये मस्जिद का तीसरा बड़ा जो है वो रूम कह सकते हैं आप, जहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ते हैं। और इसके ऊपर भी एक बड़ा सा गुंबद बना हुआ है। और अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप इत्तिकाफ़ पे बैठे? क्या नाम है आपका? रेहान नदीम, ठीक है। तो रेहान भाई, मेरे लिए भी दुआ करनी है आपने, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपका इत्तिकाफ़ कबूल फरमाए भाई। तो ये था यहाँ का अंदर का सारा माहौल मस्जिद का। और अभी इफ़्तार का टाइम बिल्कुल होने लगा है, 6:20 हो गए। 6:23 पे मेरे ख़्याल से रोज़ा खुल जाता है। तो अब मेरे ख़्याल से मुझे जाना चाहिए और इफ़्तार पे इनके साथ बैठ जाना चाहिए। यहाँ पे हमारे लिए माशाल्लाह खजूरें रखी गई हैं, पानी है, और इस परात के अंदर चिकन कोरमा बना हुआ है माशाल्लाह, और रोटियां हैं, और ये जग है पानी का। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें क्या पता था कि हम यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए आएंगे, तो यहाँ पे हमारे लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम भी अल्लाह पाक ने फरमाया है। सही कहते हैं कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अच्छा, हमारे साथ माशाल्लाह अब ये मस्जिद के इमाम साहब भी हैं, तो इनसे हम थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका जी? जी, मेरा नाम अमार अहमद है। अमार साहब, अच्छा आप यहाँ पे मस्जिद में कितना अर्सा हो गया इमामत करवा रहे हैं? मुझे यहाँ तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल हो चुके हैं, तकरीबन 2 साल। ठीक है। और आप रबात में ही रहते हैं यहीं पे? हाँ जी, इधर। ठीक हो गया। तो अमार साहब जो यहाँ पे मस्जिद की इमामत करवाते हैं, और जुमा भी आप ही पढ़ाते हैं यहाँ पे? जी जी। जुमा भी यही पढ़ाते हैं माशाल्लाह। तो इनके साथ मुलाकात हुई है हमारी, ये रवात के ही रहने वाले हैं, और आज इनके साथ हमें बैठ के इफ्तारी करने की सआदत मिली है माशाल्लाह, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम क्या है सर? रहमत अली सर। रहमत अली। और आप यहाँ पे मस्जिद में? बस हमारे साथियों के हम तकरीबन 20 हूँ, 15 हूँ, 10 हूँ। माशाल्लाह। सुबह खाना पकाना माशाल्लाह। सारा जो है ना सुबह से खुद करते हैं। मस्जिद की इंतज़ामिया में है आप? इंतज़ामिया। माशाल्लाह माशाल्लाह बस सारे खिदमत करते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ये पाक सारे हमारे मुकाम में जितने लोग हैं वो सारे आ जाते हैं, माशाल्लाह तो सारे खुद पकाते हैं हम। माशाल्लाह तो खुद जो है ना माशाल्लाह जी, ये अल्लाह पाक तकरीबन इनकी 14-15 साल से ये चल रहा है। अल्लाह माशाल्लाह। तो अल्लाह पाक इनकी ये मेहनत, ये मोहब्बत कबूल फरमाए। और अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका नाम क्या है सर? अब्दुल रहीम। तो आप भी मस्जिद की इंतज़ामिया में हैं? माशाल्लाह, ये ज़िम्मेदार हैं जी। ये जिम्मेदार है, ये यही बताते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह सारे माशाल्लाह इंतज़ाम माशाल्लाह, यही इफ्तारी शुरू कराने वाले हैं यहाँ पे। ये निज़ाम सारा माशाल्लाह जी माशाल्लाह, इनके खाते में सारा ज़बरदस्त। अजर व सवाब जा रहा है। अल्लाह पाक आप लोगों का ये मोहब्बत, ये पकाना, लोगों को खिलाना कबूल फरमाए सर। आमीन आमीन। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं इतना लेट हो जाऊंगा कि मेरी इफ्तारी भी यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि मैं ये सोच के आया था कि मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊँगा और उसके बाद इफ्तारी घर पे जाके करूँगा। तो देख लें, अल्लाह पाक को यही मंजूर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।